आज आप सीखने वाले हैं एकदम शुरुआत से सही अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना। और यहाँ पर लिखने पढ़ने के साथ बोलने में भी इस अंग्रेज़ी का अधिकतर इस्तेमाल होता है। मीन्स कि आप वो बोलना भी सीखेंगे, किस तरीके से हम अंग्रेज़ी के वाक्यों को बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस कंप्लीट, पूरे बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में। अधिकतर हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, स्पीकिंग में भी, रिटर्न में भी। तो जैसे कि वाक्य देखें आप, मैं खेलता हूँ। अगर ता हूँ, ती हूँ, ते है, इस तरीके का सेंस आता है, तब हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस की सहायता से बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से। जैसे कि मैं खेलता हूँ, तो खेलना मतलब प्ले करना, तो आई प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई प्ले। मैं खेलता हूँ, ता हूँ का सेंस आ रहा है, चाहे ता हूँ, चाहे ती है, ते है, इस तरीके से ये सेंस देगा। तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे, आई प्ले। अब यहाँ पर जैसे है मैंने खेला या फिर मैंने खेला था का सेंस आएगा, या कि था का सेंस आएगा या फिर आ का साउंड देगा। खेला, आ का साउंड आ रहा है ना, आ। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आई प्ले नहीं लिखेंगे, अब हम लिख देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर आप यूज़ कर देंगे, आई प्लेड बन जाएगा। आई प्लेड का मतलब हो जाएगा मैंने खेला, और आई प्ले होगा ना तो वहाँ पर हो जाएगा मैं खेलता हूँ। आई प्ले, आई स्टडी, आई डांस। तो मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो इस तरीके के वाक्य आप प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, या फिर मैंने खेला, मैंने पढ़ा, या फिर मैंने खेला था, मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा था, मैंने बोला था, या फिर मैंने बोला। तो उनको आप बनाएंगे पास्ट टेंस की सहायता से, और वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, मतलब क्रिया का दूसरा रूप। जैसे कि होगा ना ईट, वहाँ पर एट हो जाएगा। इस तरीके से आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं, जैसे कि मैं नहीं खेलता हूँ या फिर मैंने नहीं खेला, पास्ट की बात करेंगे, तो मैं नहीं खेलता हूँ, तो नहीं का जब सेंस आएगा नेगेटिव में बनाएंगे तो आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले हो जाएगा। अगर होता कि वह नहीं खेलती है, वह होगा ना, वह नहीं खेलती, तो शी होगा, लड़की की बात हो रही है, तो शी के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर डू और डज का यूज़ किया जाता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो शी डज नॉट प्ले हो जाएगा, और मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। अब मैंने नहीं खेला, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं पास्ट में तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे डिड का, और डिड के साथ आप नॉट लगाएंगे। डिड का और डिड के साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो डिड का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। आई डिड नॉट प्ले मतलब कि मैंने नहीं खेला। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। क्लियर हो गया? ताहू का सेंस दे रहा है और नहीं का सेंस हो रहा है नेगेटिव है, और आ का साउंड आ रहा है लास्ट में। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी को दिखा रहा है वाक्य, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो ये सेंस देगा ना, तो वहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये सेंस आएगा ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ एम लगता है, इसलिए यहाँ पर एम लगा है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अगर होता कि वह खेल रही है तो शी इज़ प्लेइंग होता, ठीक है। अगर होता कि हम खेल रहे हैं तो वी के साथ हम आर का यूज़ करते। वे खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। अब मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग, क्या हो गया, आई वॉज प्लेइंग। वह खेल रही है तो शी वॉज प्लेइंग। वे खेल रहे हैं तो दे वर प्लेइंग हो जाएगा, दे वर। इस तरीके से, और वी के साथ भी हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं। और जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लग जाता है जब कंटिन्यूटी की बात होती है। प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, इस तरीके से।
नेक्स्ट है मैं नहीं खेल रहा हूँ। अगर इसी को आप नेगेटिव में बनाएंगे ना तो नॉट लगा देंगे, जो भी इज आर एम आएगा ना उसके बाद में, और यहाँ पर वॉज वर आ जाएगा ना उसके बाद में आप नॉट लगा देंगे। क्लियर है? मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था तो आई वॉज नॉट प्लेइंग हो जाएगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग हो जाएगा। वे नहीं खेल रहे थे तो दे वर नॉट प्लेइंग हो जाएगा, वर लग गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने सीखा। कंटिन्यू कोई काम करें तो ये सब आपने सीख लिया है। अब आगे है कि मैं खेल चुका हूँ, चुके हैं या चुके हो, इस तरीके का सेंस होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ हैव की सहायता से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और वर्ब का जो रूप होता है वो तीसरा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होता है। और चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरीके का सेंस आएगा ना तो वो होगा पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट टेंस की ये परफेक्ट टेंस होता है ये। ठीक है, चुका चुकी का जब सेंस होगा, हूँ तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, था तो पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो ये पास्ट का परफेक्ट है और ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो मैं खेल चुका हूँ तो आई हैव प्लेड, तो हैज़ और हैव आएगा, हैज़ हैव या फिर हैड, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो वर्ब होगी उसका तीसरा रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। तो आई हैड प्लेड मतलब कि मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका हूँ तो आई हैव प्लेड। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और ये हो रही है पास्ट परफेक्ट की। क्लियर है यहाँ पर? अब इसी को आप नेगेटिव में बनाएंगे तो हैज़ हैव हैड के साथ आप नॉट लगा देंगे। क्लियर है? जैसे कि मैं नहीं खेल चुका हूँ तो आई हैव नॉट प्लेड। क्लियर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा देंगे। मैं नहीं खेल चुका था तो आई हैड नॉट प्लेड। तो इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना देंगे। मैं खेल सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, ये सेंस देगा ना तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसा सेंस आएगा तो कुड हैव का यूज़ करेंगे। और ये पास्ट का सेंस देगा कुड हैव के साथ। जैसे मैंने बताया कुड हैव के साथ अगर वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म ही आती है। अब सेंटेंस देखें, जैसे कि मैं खेल सकता हूँ तो सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं का सेंस देगा। तो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता था, पास्ट में आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था, पास्ट में मैं खेल सकता था, मैंने खेला नहीं, मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड। नेक्स्ट है, अगर इसी को आप नेगेटिव में बनाएंगे ना तो कैन नॉट हो जाएगा और कुड के बाद नॉट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव में पास्ट का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कुड नॉट हैव हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। मैं नहीं खेल सकता हूँ तो आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट हैव प्लेड। कुड और हैव के बीच में आप नॉट लगा दें। क्लियर हो गया? मुझे खेलना चाहिए का सेंस आएगा ना, चाहिए या चाहिए था, पास्ट में था और प्रेजेंट में चाहिए तो शुड आएगा, और चाहिए था तो शुड हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए था, पास्ट में मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आई शुड हैव प्लेड, आई शुड हैव प्लेड। तो इस तरीके से आप और भी खुद से अपने वाक्य सेंटेंसेस अब बना सकते हैं। तो आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मुझे नहीं खेलना चाहिए मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो आई शुड नॉट प्ले, आई शुड नॉट लगा देंगे शुड के बाद, और यहाँ पर शुड और हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना। आई शुड नॉट हैव प्लेड, इस तरीके से मुझे नहीं खेलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव प्लेड। नेक्स्ट है कि मुझे ज़रूर खेलना चाहिए था, कोई काम आपको ज़रूर करना चाहिए था तो आप यूज़ करेंगे ज़रूर का सेंस देगा या अवश्य का सेंस देगा तो मस्ट का यूज़ करेंगे। मुझे ज़रूर खेलना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही कि ज़रूर कोई काम करना चाहिए तो मस्ट होगा, और ज़रूर चाहिए था कोई काम तो मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से मुझे ज़रूर का सेंस देगा, और इसमें हमने सिर्फ चाहिए का सेंस दिया था, ये जो शुड है ना इसका यूज़ किया, तो यहाँ पर अवश्य या फिर ज़रूर का सेंस होगा जब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई मस्ट प्ले मतलब मुझे ज़रूर खेलना चाहिए, मुझे ज़रूर खेलना चाहिए था, आई मस्ट हैव प्लेड। क्लियर है? और यहाँ पर मस्ट हैव हो रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर आप इसी को नेगेटिव बनाते हैं ना, मस्ट के साथ ही नेगेटिव इसका सेंस देते हैं, तो मुझे ज़रूर नहीं खेलना चाहिए तो आई मस्ट नॉट प्ले, आई मस्ट नॉट प्ले, और मुझे ज़रूर नहीं खेलना चाहिए था, आई मस्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, हैव से पहले और मस्ट के बाद में आई मस्ट नॉट हैव प्लेड। अब हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना
है तो मुझे ज़रूर नहीं खेलना चाहिए था। तो जैसे मैं बता रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी अपने सेंटेंसेस बनाएं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पर है चाहता हूँ, चाहती है, कोई काम आप करना चाहते हैं का सेंस देगा ना, तो वहाँ पर आपको want to का यूज़ करना है। want to और फिर वर्ब आ जाएगी। जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो I want to study, मैं खेलना चाहता हूँ तो I want to play। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। अब मैं पढ़ना चाहता था, चाहता हूँ प्रेजेंट में और चाहता था पास्ट में। था का सेंस हो रहा है तो पास्ट है तो आई वॉन्ट का यहाँ पर वॉन्टेड बन जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा आई वॉन्टेड टू स्टडी, आई वॉन्टेड टू स्टडी। अगर इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो डू नॉट और डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आपको पता चल गया होगा डिड नॉट का यूज़ हम करते हैं पास्ट में नेगेटिव बनाते वक्त, और डू और डज नॉट का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में नेगेटिव बनाते वक्त। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ तो आई डू नॉट want to study, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ तो I do not want to study। अब यहाँ पर do not का कॉन्ट्रैक्टेड जो रूप है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं don't का, जैसे I don't want to study, I don't want to study। इस तरीके से मैं पढ़ना नहीं चाहता था यानी पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो I did not या फिर I didn't, इस तरीके से भी I did not want to study, I did not want to स्टडी, और कॉन्ट्रैक्टेड रूप है इसका डिड नॉट का डिडंट। क्लियर है। नेक्स्ट है चाहता हूँ और चाहता था, ये सेंस देगा। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। अब है पसंद है और पसंद था। प्रेजेंट में कोई काम आपको पसंद है और पास्ट में पसंद था तो लाइक्ड हो जाएगा और प्रेजेंट में लाइक होगा, और टू आप ऐड करेंगे। जैसे कि मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक टू डांस। तो इस तरीके से आप वाक्य खुद से खुद के बना सकते हैं। मुझे पढ़ना पसंद था, आई लाइक्ड टू स्टडी, यानी कि यहाँ पर लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे तो मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, तो सेम वैसे ही आई डू नॉट या फिर डिड नॉट का यूज़ करेंगे पास्ट में। तो आई डू नॉट लाइक स्टडी, और डू और डज का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव बनाते वक्त प्रेजेंट में। तो आई डू नॉट लाइक स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है तो आई डू नॉट लाइक स्टडी। मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, आई डिड नॉट लाइक स्टडी, आई डिड नॉट लाइक स्टडी। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें कि टू को आप ऐड कर लें। क्लियर है। टू को आप ऐड कर लें लाइक के बाद में, टू को ऐड कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना पसंद, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कोई भी काम पढ़ना है, नी है, ने है, ये सेंस आएगा ना तो हैव टू और हैज़ टू का यूज़ होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ना था, नी थी या ने थे, इस तरीके से तब होगा हैड टू का इस्तेमाल। यहाँ पर ये सेंस का आपको ध्यान रखना है। मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू स्टडी, मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे पढ़ना था तो आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। मुझे नहीं पढ़ना है नेगेटिव तो आई डू नॉट हैव टू स्टडी। मुझे नहीं पढ़ना था, ना था, नी थी और नेगेटिव तो आई डिड नॉट हैव टू स्टडी, आई डिडंट हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू स्टडी। और आप खुद से वाक्य बनाएं अपने। मुझे जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत है प्रेजेंट में, ज़रूरत थी पास्ट में, तब हम नीड टू का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में नीडेड टू का। क्लियर है। मुझे जाने की ज़रूरत है तो आई नीड टू गो, और मुझे जाने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू गो, आई नीडेड टू गो, यानी पास्ट की बात हो रही है। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट नीड टू गो, आई डू नॉट नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी तो आई डिड नॉट नीड टू गो। इस तरीके से आप बना ले सेंटेंसेस को। आई डिड नॉट, जब भी आप ध्यान रखें कि डिड आ जाएगा ना नेगेटिव में तो डिड के साथ, पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं। इनका इस्तेमाल रोज़ाना बोले जाने वाले जो अंग्रेज़ी के वाक्य होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, खुद से अपने वाक्य सेंटेंसेस अब बनाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और एजुकेशन क्लास के साथ, तब तक के लिए